शंकर की गुरु और शिष्य के संबंध में शिष्य के जो प्रश्न हैं और गुरु की तरफ से जो उत्तर हैं उन पर आज हम परिचर्चा करेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने तत्वोपदेश के माध्यम से, अपने सूत्रों के माध्यम से प्रत्येक जीव को जागृत करने का प्रयास किया है। वो लिखते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य सम्मंजतो किम शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। कि ये संसार है वो अपार है। ये संसार एक भव सागर है। समुद्र के मध्य में हमारा नाव जो है खड़ी है। अब सम्मंजतो मैं शरणम किमस्ति, मैं किसकी शरण में जाऊं? मुझे एक ही ठोर दिखाई पड़ता है, कृपालु गुरु। और विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका, आप तो सारे संसार के ईश हो, आप मेरे लिए दीर्घ नौका बन जाओ। बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। ये बद्ध कौन है? संसार में कौन बंधन में आता है? तुरंत उत्तर मिला कि यो विषयोनुरागी, कि जो विषय में अनुरक्त है उसको संसार में बंधन है। और कावा विमुक्ति विषये विरक्ति, और जिसकी विषयों से विरक्ति है, विषयों में आसक्ति नहीं है, जो विषयों से दूर है, वो विमुक्त है, वो संसार रूपी बंधन में बंध नहीं सकता। को वास्ति घोरो नरको स्वदेह तृष्णाक्षयम स्वर्ग पदम किमस्ति। अपने इस शरीर से बड़ा नरक और क्या हो सकता है? को वास्ति घोरो नरकस्वदेह तृष्णाक्षयम स्वर्ग पदम किमस्ति। और जिसने अपनी तृष्णाओं का क्षय कर लिया वो स्वर्ग का सुख भोग रहा है। जिसकी तृष्णा मिट गई वो सबसे बड़ा सुखी बन गया, स्वर्ग का सुख भोगने लगा। और अगर आपको नरक दर्शन करना है तो जिस सुंदर शरीर पर, जिस सुंदरता पर हम मोहित हो रहे हैं, मर रहे हैं, विषय आसक्ति हमें हर पल मृत्यु की ओर धकेल रही है, उस शरीर के अंदर कितनी मलमूत्र विष्ठा की स्थिति है, उस पर अगर विचार करें तो इससे बड़ा नरक, इस शरीर से बड़ा नरक अन्य कोई है ही नहीं। संसार रित एक श्रुति आत्मबोध है। संसार का हित क्या है? कि आत्मबोध। जिसे अपनी आत्मा का बोध हो गया, मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना था, मैंने क्या कर लिया, ये आत्मबोध जो है वो संसार का सबसे बड़ा हित है। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। स्त्री के प्रति जो अनुरक्ति है वो नरक का द्वार है। और का स्वर्गदा प्राणभृताम अहिंसा। जीवन में अहिंसक स्थिति, आप पशु पक्षियों के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे, अहिंसा करेंगे, हिंसक वृत्ति को छोड़ देंगे तो सबसे बड़ा आप प्राणियों को अभयदान दे रहे हैं। को वो दरिद्रो ही विशाल तृष्ण। दरिद्री कौन है संसार में? जिसकी बड़ी तृष्णा है, विशाल तृष्णा जिसके पास में है वो सबसे बड़ा दरिद्री है। श्रीमाश्च को यस्य समस्तितोष।
और जिसके पास में संतोष है, जिसने संतोष को धारण कर लिया, गुरु लोग, आचार्य लोग, मनीषी लोग, ऋषि लोग व्याख्या करते हैं कि वो सबसे बड़ा श्रीमान श्रीपति है, लक्ष्मीपति है। जीवन मृतः कस्तु निरोद्यमो ये, जिसने कोई उद्यम नहीं किया जीवन में, वो जीवन में मृतक के समान है। पुरुषार्थी नहीं बना, जो उद्यम नहीं कर सका, जो अपनी कर्तव्यों का पालन नहीं कर सका, वो जीवन मृतक के समान जी करके चला गया। क्वा वा मृता स्यात् सुखदा निराशा, और जिसने अपनी सुखों की आशाओं का निराशाओं में परिवर्तन कर लिया, वो जीवन को अमृत बना गया। सुख की आशा जिसने कभी की ही नहीं, जो सुख के प्रति निरस्य भाव रखने वाला है, वो अमृत समान जीवन जी रहा है। पासो हि कोयो ममताभिमान सम्मोहयित एव सुखे का स्त्री, कि जिसको अपनी ममता और अभिमान की जीवन शैली में जीना पड़ रहा है, वो पास से, वो ऐसे आवरणों से बद्ध हो गया, बांधा जा चुका है कि उसके ममता अभिमान जो है उसको अब दुखी करेंगे। को वा महांधो मदनातुरो यो, जो कामी है, जिसको कामदेव चढ़ाई कर करके अपने अधीन कर ले, वो सबसे बड़ा मोहांध है। वो मोह से अंधा हो चुका है, वो मृत्यु के सन्निकट जा रहा है। उसको वो स्त्री और स्त्री ऐषणा जो है, कामांध उसकी जो प्रकृति है, एक दिन उसको समाप्त कर देगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, कामी पुण्य की रही अकलंका, कामी मनुष्य को कलंक रहे आए बिना नहीं रहता। उसे कहीं न कहीं उस दोष के कारण से समाज देश में, अपनी सामाजिक व्यवस्था में अपयश भोगना ही पड़ेगा। और को वो गुरुर्या हितोपदेष्टा, जो अपने हित के लिए उपदेश करे वह गुरु है। गुरु कौन है संसार में? जो हमारा हित चाहता हो, हमारा कल्याण चाहता हो। और शिष्य कौन है? शिष्यस्तु को यो गुरु भक्तिरेव, जिस शिष्य के मन में गुरु के प्रति भक्ति भाव है, आदर भाव है, सम्मान का भाव है, वो वास्तविक शिष्य है। को दीर्घ रोगो भव इव साधो किम औषधम तस्य विचार एव। ये संसार जो है एक दीर्घ रोग से परिपूर्ण, दुखों से आच्छादित जीवन है, और इसकी औषधि क्या है, यह बार बार विचार करना चाहिए, ये बार बार सोचते रहना चाहिए। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो सादा जीवन, सुख से जीवन, अधिक इतर ना चाहिए। भजन सार है इस दुनिया में, कभी बिसरना ना चाहिए। अपना जीवन वो सादा रखें, सुखी जीवन जिए, अधिक अभिमान न करें, अधिक इतरना ना चाहिए। भजन सार है इस दुनिया में, कभी बिसरना ना चाहिए। ईश्वर के प्रति जो समर्पण है वो सबसे बड़ा सार है जीवन का, इससे कभी विमुख न हो। मन में भेद भाव नहीं रखना, कौन पराया कुण अपना। मन में समानता रखें, कोई भेदभाव मत रखो। कोई पराया नहीं है, कोई अपना नहीं है। ईश्वर से नाता सच्चा है और सभी झूठा सपना। संबंध अगर आप बनाना चाहते हो तो ईश्वर से संबंध बनाओ,
और सब संबंध हैं वो झूठे सपने के समान हैं। कभी उन संबंधों में आपको विकार उपस्थित होकर करके एक ऐसा माहौल मिलने लगेगा कि आपको ग्लानि हो जाएगी। गर्व गुमान कभी ना करना, गर्व रहे न गले बिना। अरे मेरे पास में ये विद्या है, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मेरे पास में ये कीर्ति, यश, संपदा, वैभव, इतना विस्तार, काहे का गर्व? गर्व रहे न गले बिना। वो गर्व एक दिन ढल जाता है। कौन यहाँ पर रहा सदा है, कौन रहेगा सदा बना। यहाँ पर हमेशा के लिए किसी को नहीं रहना है। पिछले उदाहरण देखें, जो भी आया है उसको एक दिन यहाँ से जाना पड़ा है। सभी भूमि गोपाल लाल की, व्यर्थ झगड़ना ना चाहिए। दान भोग और नाश गति है, धन की चौथी गति नहीं है। ये सारी भूमि भाई भाई से ज़मीन के लिए लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, अतिक्रमण पर अतिक्रमण किए जा रहा है, जीव संतुष्ट नहीं है। अरे सभी भूमि गोपाल लाल की, व्यर्थ झगड़ना ना चाहिए। सादा जीवन सुख से जीवन, अधिक इतरना ना चाहिए। सारी भूमि के अगर कोई स्वामी है तो परम पूर्ण परमात्मा है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि ईश्वर को दो बातों पर बहुत बड़ी हंसी आती है। जब एक डॉक्टर कहता है कि चिंता मत करो, ठीक कर दूंगा, और ईश्वर को हंसी आ जाती है। दूसरा उदाहरण वो बताते थे कि जिस समय एक माँ के गर्भ से उत्पन्न दो भाई एक फीता लेकर करके ज़मीन पर आधा तेरा आधा मेरा ये जब विभाग करते हैं तो ईश्वर को हंसी आती है कि वसुंधरा काहू की न भई। कि ये धरती है, पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, बड़े बड़े योद्धा थे, दिग्गज थे, यहीं पर छोड़कर चले गए, साथ कुछ भी नहीं ली जा सकी। अपन ने धन कमाया, अब उस धन के तीन ही उपयोग हैं कि या तो उपभोग करें, या फिर उसका दान करें, नहीं फिर वो नष्टता को प्राप्त होगा, उसकी कोई चौथी गति नहीं है। अरे जतन करता पच पच मर गया, साथ ले गया ना कोई। यत्नपूर्वक, अन्यायपूर्वक अपन लोग धन को एकत्रित करते हैं, लेकिन वो धन फिर साथ में थोड़ी जाने वाला है। अरे संत लोग यहाँ पर सचेष्ट कर रहे हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाने जग में सब कोई। सब कोई जानते संसार में कि कितना बड़ा परिवार था रावण का, लेकिन रावण के सोने की लंका, साथ ले गया ना कोई। इतना बड़ा परिवार, कुटुंब, उसके पुत्र पुत्रादि, बांधव, नाती, पूरी जातीय बंधुता, लेकिन फिर भी वो सोने की लंका का अधिपति रावण साथ में किसी को नहीं ले जा सका। सूक्ष्म खाना खूब बांटना, भर भर धरना ना चाहिए। सादा जीवन सुख से जीवन, अधिक इतरना ना चाहिए। खाने की कुछ सीमा होनी चाहिए, थोड़ा खाओ, अल्प खाओ, और खूब बांटना, जो भी प्राप्त हुआ उसका विस्तार करो, देते रहो, बांटते रहो। भर भर धरना ना चाहिए, लेत कर आगे आगे रखते गए, संचय करते गए, क्या मिलेगा, क्या साथ में जाने वाला है। भोग्या भोग घटे ना तृष्णा, भोग भोग फिर क्या करना। अरे तृष्णा जो है वो कभी क्षय होने वाली नहीं है। वो जितना आप उसको उपभोगित करवाते रहोगे वो तृष्णा बढ़ती जाएगी। चित्त में चेतन करे चाननो,
धन माया का क्या करना, धन से भय विपदा नहीं भागे, झूठा भरम नहीं रखना। अरे आप लोग विचार करो कि धन से हर तरह का लाभ नहीं हो सकता। झूठा भरम पाल रहे हैं कि धन से सब कुछ होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अब देना चाहूँगा कि जो बड़े महानगरों में रह रहे हैं धनिक लोग, उनको पूछिए, उनके पास में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन नीचे नहीं उतरने दिया जा रहा है। इस संक्रमण के काल में खाने की समस्या उनको भी मंडी है। अब करें तो क्या करें, पैसा तो खूब है। तो जीवन में धन ही सर्वस्व नहीं है। धनी रहे चाहे हो निर्धन, आखिर सबको है मरना। अपन अमीर हैं कि गरीब हैं, निर्धन हैं, धनवान हैं, मरना अपने सबको है। कर संतोष सुखी हो मरिए, पच पच मरना ना चाहिए। संतोष रखिए, ज़्यादा आपाधापी में पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मरना है तो हंसते हंसते मरो। कबीरा जब तुम आए इस जग में, जग हंसा तुम रोए। कुछ करनी ऐसी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। और आज संतोषित जीवन के लिए, सारगर्भित जीवन के लिए अपना उपदेश, तत्व उपदेश जो है वो गुरु लोग बता रहे हैं, संत लोग बता रहे हैं, साधक लोग अपना अनुभव है वो हम सब तक प्रेषित कर रहे हैं कि हम सब लोग अब तो जाग जाएं। सुमिरन करे सदा ईश्वर का, साधु का सम्मान करे। ईश्वर को याद रखो, संतों की सेवा करो, और कम हो तो संतोष करे नर, ज़्यादा हो तो दान करे। आपके पास में अभाव है तो संतोषित हो जाओ, और ज़्यादा है तो आप दान करते रहो। जब जब मिले भाग से जैसा, संतोष और ईमान करे। भाग्य के प्रारब्ध के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, एक पुरुषार्थी कर्मशील प्रकृति के माध्यम से संतोषित जीवन जीने का प्रयास करें। जय शंकर की।